आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल आज मध्य प्रदेश के खजुराहो जाएंगे और फिर खजुराहो के बाद आज वो उत्तर प्रदेश भी जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी और बांदा में सीएम भूपेश बघेल आज रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो एमपी और यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। आज मध्य प्रदेश के खजुराहो जाएंगे सबसे पहले और फिर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश भी जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उनको सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है और आज बांदा वो पहुंचेंगे और बांदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है, बातचीत करेंगे और चुनावी मंथन होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बांदा में ही आज वो रात्रि विश्राम करेंगे। कोयला खदानें बंद की थी जिसकी पेनाल्टी ली गई थी और उस पेनाल्टी की राशि भारत सरकार के पास जमा है और क्योंकि चाहे उसकी रॉयल्टी हो चाहे पेनाल्टी हो वो राज्य सरकार का ही होता है। सैद्धांतिक रूप से कोयला मंत्री से जब बात हुई तब भी उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन वो राशि रिलीज नहीं हो रही है और इसलिए मैंने वित्त मंत्री जी से कहा कि वो राशि हमारा है, छत्तीसगढ़ का है और वो छोटी मोटी राशि नहीं है, 4140 करोड़ का है, उसे हमको दे दिया जाए और पेट्रोल और डीजल पे जो सेस लगाया हुआ है उसे समाप्त किया जाना चाहिए और जो 15वीं वित्त आयोग के जो जिसमें पुराने जो बैकलॉग है, जिसमें पुराने कमी रह गई है, जो इन्होंने वित्तीय अनुशासन बना के नहीं रखा, उन राज्यों को 17 राज्य हैं जिसे 1,85,000 करोड़ रुपया दिया गया है। ये तो उसे दिया जाना चाहिए जो कोरोना काल में जो वित्तीय घाटा हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति किया जाना चाहिए, न कि उसके पहले का। तो हम लोग उस समय तक हमारी वित्तीय व्यवस्था ठीक थी, कोरोना के बाद से हमारा घाटा बढ़ा है, उसकी क्षतिपूर्ति किया जाना चाहिए। जो पिछले 15 साल से वित्तीय प्रबंधन नहीं करके रखे थे उन राज्यों को दे रहे हैं तो उससे कोई लाभ तो होगा नहीं। हमने कहा कि इसे पुनर्विचार करें और इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। क्या आश्वासन दिया? अभी कोई आश्वासन तो दिया नहीं, नोट तो की है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य से हारने वाले सिकंदर को नया इतिहास बता दिया। अब ये लोग इतिहास में देखिए, इतिहास से सीखा जाना चाहिए, इतिहास में जीना नहीं चाहिए। इतिहास में जो कुछ भी हुआ है उसे वर्तमान को सीखना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हम यदि इतिहास में जिएंगे तो हम अपना वर्तमान खो देंगे। स्थिति ये है कि इतिहास के या महापुरुषों की कोई भी कही गई बात को आज की परिस्थिति में उसे बारीक से बारीक अध्ययन करके उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए जिसे वर्तमान पीढ़ी को लाभ मिल सके। ये अपने कार्यों के आधार पर वोट मांगे, चंद्रगुप्त मौर्य और इसके उसके, अब इनके इतिहास के ज्ञान कितना है इससे समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी बिहार जाते हैं और तक्षशिला को बिहार का बताते हैं, जबकि विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया है। जब वो गोरखपुर जाते हैं तो वो कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी और कबीर जी सत्संग किया करते थे। तो ऐसी इस प्रकार से बातें करते हैं जो कहीं मैच नहीं करता। तो ये इतिहास में उस प्रकार की बातें कहते हैं जिसका केवल लोगों को गुमराह करने की बात है। ये जो इतिहासकार हैं वो ज़्यादा अच्छा से जानते हैं कौन से सन के हैं, कौन से ईस्वी के हैं, कौन से शताब्दी के, कौन से सन के हैं, कौन से ईस्वी के हैं, कौन से शताब्दी का है, उसके बारे में वो लोग जानकारी रखेंगे। हम तो इतिहास के विद्यार्थी हैं नहीं, लेकिन इतिहास से जो कुछ हमने पाया है, जो अनुभव है, उसे हमको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है, धान की जो लिमिट है 15 क्विंटल उसको बढ़ाने की मांग कर रही है। उनको तो लड़ाई लड़ना चाहिए केंद्र सरकार से कि जो उसना आज तक लेते रहे उसको बंद क्यों कर दिया गया, ये पहली मांग होना चाहिए। क्योंकि 500 राइस मिल बंद होने वाले हैं, उसे प्रभावित होंगे। तो 500 राइस मिल के उत्पादन हर महीने के 5 लाख मीट्रिक टन चावल, इतना नुकसान छत्तीसगढ़ को होने वाला है, उसके बारे में ये लोग ध्यान नहीं देंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पेट्रोल जुड़ा एक सवाल है, केंद्र के मंत्री सामूहिक रूप से तो मिल रहे हैं आपको, लेकिन जब सरकार
राज्य के हितों पे कुछ समय मांग रही तो समय नहीं दे रहे। अभी मैं इस्पात मंत्री से लगातार मैंने 2 दिन तक लगाया, फोन मिलाया, वो बात करने को तैयार नहीं, उसका कॉल बैक अभी तक नहीं आया। जबकि भिलाई स्टील प्लांट के जो कर्मचारी हैं, जिसके 2020 में उनका वेतन समझौता हुआ था और दीपावली तक मिलने की उम्मीद थी, इस साल दीपावली उनका सुना गया, वो जो वेतन समझौता की राशि मिल जाने की उम्मीद से सब परिवार के लोग कर्ज लेके दीपावली मनाए हैं। अब ब्याज में वो डूबेंगे बेचारे। लेकिन मंत्रियों को इससे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेता वहां रहते हैं, सरोज पांडे जी वहां रहती हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी वहां रहते हैं, विजय बघेल जी सांसद हैं। क्यों इसमें पालन नहीं करते? वो उनके मतदाता हैं, उनके बारे में वो उसकी चिंता नहीं है। लाखों रुपए मिलना था एक एक परिवार को। पेट्रोल डीजल में वैट कम करने की मांग को लेकर आज जुम्मा करना अच्छी बात है, करना चाहिए। उनको तो एक और जोड़ना चाहिए, शेष खत्म करने की मांग कर ले। और भारत सरकार, हमारी तो मांग ये है कि वो डीजल पेट्रोल में जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो यूपीए सरकार में 2014 के पहले जितना था, मतलब पेट्रोल में 9 रुपया और डीजल में 3 रुपये 56 पैसा, इस दर पे लिया है। आज 30 और 32 रुपये ले रहे हैं, उसे 5 और 10 रुपये कम किए हैं। ये तो व्यापारी जैसे व्यवहार है। आप पहले 30-32 रुपये बढ़ा दो और उसके बाद 5 रुपये कम कर दिए, तो जनता को कहते हम छूट दिए, आप उस दर पे ले आए 2014 दर पे, हम तो स्वागत करेंगे। सर, क्या ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है? जैसे अमित महोत्सव में भी आपने कहा था कि केंद्र के मंत्री नहीं मिलते हैं, फिर अमरजीत भगत भी गए हुए थे, आप भी अभी कह रहे बोलते नहीं, तो आपको क्या लंबे समय से चीजें चल रही है और अलग अलग मंत्री नहीं मिल रहे हैं, एक रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है? अब ये देखिए, प्रजातंत्र में राज्य के मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से बात करना, ये कोई अलग अलग दल के सरकारें रही है और समय नहीं देना, ये तो मतलब समझ लीजिए कि अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है, तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। और जनता देख रही है, हिमाचल की जनता ने और हरियाणा की जनता ने और कर्नाटक की जनता ने सबक सिखाया है। अभी तो केवल उपचुनाव में हारे हैं,